और सबको कटिंग कर देंगे वो काम। Hello students, today we are taking the next topic, factors affecting the resistance. इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर नहीं देखेंगे वो लेक्चर आपसे रह जाएगा तो टॉपिक आगे वाला फिर क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स, वो हमारे पास में 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ वन इज टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। किसी वायर की लेंथ को हमने हाफ कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी उसका हाफ हो जाएगा। जैसे हमने इसमें स्टेटमेंट में लिख रखा है, और देखो इसमें इफ L is equal to 2, L हमने 2 ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, देन रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में, ये भी 2 आ जाएगा। अगर हम लेंथ को हाफ ले लेते हैं देन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, R is equal to 1/2। इसका मतलब वही है कि अगर ये आपकी बढ़ेगी क्वांटिटी तो ये भी आपकी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी आपकी कम होगी। तो इससे हमारा जो रिजल्ट निकलता है, अभी हमने जो डिस्कस किया है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इससे हमारा रिजल्ट निकलता है कि लॉन्ग वायर, जो लंबे तार होते हैं उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जो शॉर्ट वायर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होता है। इसी हिसाब से जो आपके बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के पोल होते हैं, 2 पोलों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और वो वायर आपका कंटिन्यू एक वायर रहता है, लॉन्ग वायर होता है, तो उसमें जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कैसा फ्लो करेगा हमारा, कम करेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं अब इसमें ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इस एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था कैपिटल ए से। ये एरिया होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, R 1/A, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हमारे पास में एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। अगर हमारे पास में एरिया कम है तो उस केस में रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं इसमें, when the area of cross section of a wire is double, then एरिया हमने क्या कर दिया, इसमें डबल कर दिया, देन रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें, रेजिस्टेंस इज हाफ। कैसे हुआ, एरिया हमने कितना लिया था इसमें डबल, रेजिस्टेंस का क्या था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R इनवर्सली 1/2 कर दी तो रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल कर आया है, इसमें हाफ निकल कर आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम इसमें एरिया को आधा कर देते हैं, when the area of cross section of a wire is half, then resistance
इज डबल। इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे? एरिया हमने कितना लिया, इसमें हाफ लिया, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2, आर कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया, तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, इसमें डबल हो गया। तो इसमें जो आपके थिक वायर होता है, देयरफॉर थिक वायर, तो थिक वायर में रेजिस्टेंस कैसा होगा, लेस रेजिस्टेंस। थिन वायर, थिन वायर में कैसा होगा रेजिस्टेंस आपका, मोर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर पे डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल व्हिच इट इज मेड। सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस whereas other materials have high resistance. Next है fourth point, effect of temperature. The resistance of all pure metals increases on rising the temperature and decreases on lowering the temperature. जितने भी आपके प्योर मेटल्स हैं, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी उनमें इंक्रीज हो जाता है, और जितने आपके, अगर हम इनके टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। लेकिन जो अलॉयज हैं, जैसे मैग्नीन है, कांस्टेंट है, नाइक्रोम है, ये आपका अनअफेक्टेड रहता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो हमारे पास में क्या आ जाए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। इसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है कंडक्टर का। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर इसके अंदर इफ एरिया हम इस 1 स्क्वायर मीटर ले लें और लेंथ को हम 1 मीटर ले लें, देन हमारे पास में R किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर। R हमारा किसके बराबर आ गया, रो के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 यूनिट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, thus the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance, numerically equal to the resistance of a rod of that substance, of a rod of that substance which is 1 meter long, 1 meter long and 1 square meter in cross section, and 1 square meter in cross section। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी ले लेते हैं हम नेक्स्ट। अब यूनिट्स में देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर रो एल अपॉन ए। इसमें से हम रेजिस्टिविटी को निकाल लेते हैं।
आर ए अपॉन एन। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये आपस में कैंसिल हुए तो एसआई यूनिट हमारी क्या होगी इसमें? एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है। जो रेजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड, मैंने डज नॉट डिपेंड का ले लेते हैं। रेजिस्टिविटी of a substance does not depend फर्स्ट लेंथ पर, शेप पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। सेकंड शेप, थर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टिविटी है किन किन पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड डिपेंड करती है फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर करो, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब इसमें एक चीज और ध्यान दो, नोट में मैं लिखा रहा हूं इसमें आपके मेटल्स होते हैं अलॉय और इंसुलेटर्स। मेटल, अलॉय, इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी इस टाइप से इसमें इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसमें इंक्रीज होती है, ठीक।